नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में से एक यानी कि लाल किले दिल्ली से जुड़े हुए कुछ रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें लाल किला दिल्ली के बारे में तो यह सिर्फ लाल पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। इसका बनना इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना थी। इस किले ने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया था। इतिहास का साक्षी कहे जाने वाले लाल किले के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला आज भीड़ भाड़ वाले इलाके से घिरा हुआ है। यह महान इमारत शांत जरूर है किंतु खामोश नहीं है। सन 1627 ईस्वी में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा तो देश के अंदर अमन और चैन काबिज था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। हालांकि उस समय उसकी सल्तनत की राजधानी आगरा के अंदर स्थित थी, किंतु आगरा की भीषण गर्मी उसको रास नहीं आई एवं उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की नई राजधानी दिल्ली होना चाहिए। काफी सारी जदोजहद के उपरांत लाल कटोरा बाग एवं रायसीना पहाड़ी का चुनाव नए शहर के रूप में किया गया था, लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद एवं उस्ताद अहमद ने यमुना नदी के किनारे वाले खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए सही जगह के रूप में बताया था। 1639 ईस्वी के अंदर लाल किले की नींव को रखा गया था। 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों एवं मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद में आज का ये लाल किला बनकर तैयार हो गया था। बात करें अगर लाल किला दिल्ली के बारे में तो लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थल लाखों पर्यटकों को प्रति वर्ष अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह किला वो स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था। एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए थे। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया था। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया था। सन 1947 ईस्वी के बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 ईस्वी के अंदर भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया था। इस किले पर दिसंबर 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक की मृत्यु भी हुई थी।
इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। लाल किले के दक्षिण के अंदर जो महान दरवाजा है उसको दिल्ली दरवाजा कहते हैं, जो कि जामा मस्जिद की तरफ है। कहा जाता है कि बादशाह इसी दरवाजे से जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। सन 1903 ईस्वी के अंदर लॉर्ड कर्जन ने इन दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर के 2 हाथी खड़े करवा दिए थे। वैसे तो किले के अंदर जाने के लिए 5 दरवाजे थे, किंतु लाहौरी दरवाजा किले का मुख्य दरवाजा था। अगर हम बात करें लाहौरी दरवाजे के बारे में तो ये दरवाजा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे के अंदर आज छोटी छोटी दुकानें विद्यमान हैं, जो कि आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लाहौरी दरवाजे से निकलते ही हम लोगों की पहली नज़र पड़ती है वो है नक्कार खाने पर। यह एक 2 मंजिला इमारत है। नक्कार खाने के मुख्य दरवाजे को हथिया पोल के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे के आगे किसी भी व्यक्ति को अपनी सवारी में बैठकर जाने की अनुमति नहीं होती थी। सिर्फ शाही परिवार को या शाही परिवार के सदस्यों को छोड़कर कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता था। नक्कार खाने में हर रोज 5 बार नौबत बजती थी एवं इतवार के दिन पूरे दिन नौबत बजती थी। इतिहासकारों की माने तो इसी नक्कार खाने के अंदर मुगल बादशाह जहांदार शाह एवं फारूक सियर का कत्ल भी किया गया था। नक्कार खाने से निकलने के बाद हमारी नज़र पड़ती है दीवाने आम पर। दीवाने आम ने इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि छुपी ही साध ली है। अगर बात करें दीवाने आम के बारे में, वैसे किसी ज़माने में इस दीवाने आम के खंभों पर सोने चांदी एवं कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उन्हें भी समय के चक्र ने निकलवा दिया। इसी दीवाने आम के अंदर 8 फुट ऊंचाई का एक सिंहासन भी बना हुआ है। जब भी दीवाने आम के अंदर दरबार लगता था तो बादशाह यहीं बैठते थे। इसी सिंहासन के ऊपर एक सुंदर सा संगमरमर का तख्त भी बना हुआ है। इसी दीवाने आम से यमुना नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद एवं बादशाह के निजी मकान भी विद्यमान थे। यहीं से रंग महल एवं जनाना खाने को भी रास्ता जाता है। अगर बात करें दीवाने खास के बारे में तो दीवाने खास की छत चांदी एवं सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था और इसी दीवाने खास के अंदर तख्ते ताऊस विद्यमान था। हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ तख्तो ताऊस, जिसकी कीमत 17वीं सदी के अंदर लाखों रुपए के रूप में आंकी गई थी। दीवाने खास ही वो जगह है जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह मिला था। ईरान का राजा नादिर शाह जिसने दिल्ली को लूटा था एवं यहाँ के तख्त ताऊस को भी ईरान ले गया था एवं धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर जो बादशाह का कोहिनूर हीरा था उसको भी हथिया लिया था। अब बात करते हैं शाही हमाम के बारे में। 3 बड़े कमरों से मिलकर बना यह सेक्शन शाही हमाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 बड़े हौज है। इस हौसों के अंदर नहर से डायरेक्ट पानी की सप्लाई होती थी, जो कि ठंडा एवं गर्म दोनों प्रकार के पानी की सप्लाई बादशाह के लिए करता था। शाही हमाम के उत्तर दिशा की ओर बहादुर शाह का बनवाया हुआ हीरा महल है। इसे
1924 ईस्वी के अंदर बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा बनाए गए इसी लाल किले के अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जो कि सफेद संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। यह बादशाह एवं उसकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। इसी किले के अंदर दो एक समान दिखाई देने वाली इमारतें विद्यमान हैं, जिनको सावन भादो के नाम से भी जाना जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों ने लाल किले को अपने कब्जे में लेकर इसकी कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। इस किले के अंदर कई नई इमारतें बना दी। अंग्रेजी सेना के सैनिकों के बैरक के रूप में प्रयोग किया गया था। ये वर्तमान में म्यूजियम के रूप में हमारे सामने विद्यमान है और इन म्यूजियम के अंदर आजादी से जुड़े हुए तथ्य एवं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस महान इमारत को सन 2007 के अंदर यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित कर लिया था और यह इमारत 31वीं इमारत के रूप में विश्व धरोहर साइट बनी है। $250 एकड़ जमीन पर बने हुए इस किले को देखने का चार्ज आपको अदा करना होगा 35 रुपये प्रति व्यक्ति फॉर इंडियंस और 500 रुपये प्रति व्यक्ति फॉर फॉरेनर्स। और इसी के साथ अगर आप किले के साथ साथ म्यूजियम को भी देखना चाहते हैं तो आपको 60 रुपये प्रति व्यक्ति अदा करना होगा। किले के अंदर घूमने का जो समय है वो सुबह 9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक लास्ट एंट्री है। और शाम के टाइम में यहाँ पे चलने वाले साउंड एवं म्यूजिक शो के बारे में अगर बात करें तो शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच में हिंदी शो होता है और 8:30 से 9:30 बजे के बीच में इंग्लिश भाषा के अंदर शो होता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लाल किले को विजिट करने का तो चांदनी चौक सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी फिर इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप शाइनिंग।